मित्रों, द ट्रैवल टॉक के प्लेटफॉर्म पर वाराणसी के महान विभूतियों की श्रृंखला में अभी तक आपने मुंशी प्रेमचंद्र, लहरी महाशय, त्रैलंग स्वामी, संत कबीरदास और संत रविदास के बारे में वीडियोस देखे हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता गोपाल चंद्र स्वयं एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। हरिश्चंद्र 5 वर्ष के थे तो माता की मृत्यु और 10 वर्ष के थे तो पिता की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए। शिक्षा की व्यवस्था प्रथा पालन के लिए होती रही। संवेदनशील व्यक्ति के नाते उनमें स्वतंत्र रूप से देखने, सोचने, समझने की आदत का विकास होने लगा। पढ़ाई की विषय वस्तु और पद्धति से उनका मन उखड़ता रहा। क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया। 3-4 वर्षों तक कॉलेज आते जाते रहे, पर यहाँ से मन बार बार भागता रहा। स्मरण शक्ति तीव्र थी, ग्रहण क्षमता अद्भुत, इसलिए परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु शिष्य भाव से उनके यहाँ जाते, उन्हीं से अंग्रेजी सीखी। भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी और उर्दू भाषाएं सीख ली। उनको काव्य प्रतिभा उनकी पिता के विरासत के रूप में मिली थी। उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। लय ब्योढ़ा ठाढ़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। धन के अत्यधिक व्यय से भारतेंदु जी ऋणी बन गए और दुश्चिंताओं के कारण उनका शरीर शिथिल होता गया। परिणाम स्वरूप 1885 में अल्प आयु में ही उन्हें मृत्यु ने ग्रस लिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपना साहित्य का लक्ष्य बनाया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से होती है। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। भारतेंदु के वृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थी। वे 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली। साथ ही उनके समांतर साहित्यिक संस्थाएं भी खड़ी की। अपनी देशभक्ति की भावना के कारण उन्हें अंग्रेजी हुकूमत का कोप भाजन बनना पड़ा। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु
या भारत का चंद्रमा की उपाधि प्रदान की। हिंदी साहित्य को भारतेंदु की देन भाषा तथा साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में है। भाषा के क्षेत्र में उन्होंने खड़ी बोली के उस रूप को प्रतिष्ठित किया जो उर्दू से भिन्न है और हिंदी क्षेत्र की बोलियों का रस लेकर संवर्धित हुआ। इसी भाषा में उन्होंने अपने संपूर्ण गद्य साहित्य की रचना की। साहित्य सेवा के साथ साथ भारतेंदु जी की समाज सेवा भी चलती रही। उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना में अपना योग दिया। दीन दुखियों, साहित्यिकों तथा मित्रों की सहायता करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। भारतेंदु जी की यह विशेषता रही कि जहाँ उन्होंने ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर कविता लिखी, वहाँ उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया। भारतेंदु की रचनाओं में अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वतंत्रता के लिए उद्यम, आकांक्षा और जातीय भाव बोध की झलक मिलती है। सामंती जकड़न में फंसे समाज में आधुनिक चेतना के प्रसार के लिए लोगों को संगठित करने का प्रयास करना उस जमाने में एक नई बात थी। उनके साहित्य और नवीन विचारों ने उस समय के तमाम साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों को झकझोरा और उनके इर्द गिर्द राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखकों का एक ऐसा समूह बन गया जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रमुख कृतियों की चर्चा करें तो उनके मौलिक नाटकों में वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, अनुदित नाट्य रचनाओं में विद्या सुंदर, कर्पूरी मंजर, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, निबंध संग्रहों में नाटक लेवी प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम, संगीत सार, स्वर्ग में विचार सभा, काव्य कृतियों में भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली का काव्य, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, बंदर सभा हास्य व्यंग्य, बकरी विलाप हास्य व्यंग्य, विजय वल्लरी। कहानियों में अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यात्रा वृतांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ, आत्मकथा, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, उपन्यास, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा आदि जाने कितनी रचनाएं उन्होंने सिर्फ 34 वर्ष की आयु में ही कर दी थी। वे एक महान युग प्रणेता थे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।